दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आधार ऑपरेटर की वैकेंसीज आई है। नंबर ऑफ पोस्ट 100 से ऊपर है। सभी वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन सेम ही है, एज क्राइटेरिया सेम ही है, लेकिन लोकेशन अलग अलग है। जैसे कि 15 पोस्ट बस्ती के लिए आई है। अब अगेन यहाँ पे आधार ऑपरेटर की पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट है। यह मऊ के लिए आई है। और अगेन यहाँ पे बात करें आधार ऑपरेटर की पोस्ट है, टोटल पोस्ट यहाँ पे 40 है। यह पोस्ट जो है प्रयागराज हापुड़ के लिए आई है। अगेन बात करें आधार ऑपरेटर की 15 पोस्ट है। और यह जो पोस्ट आई है यह यहाँ पे उन्नाव के लिए आई है। और गाइस लास्ट में जो पोस्ट आई है 15 पोस्ट आधार ऑपरेटर की, यह पोस्ट बागपत के लिए आई है। जिले अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्राइटेरिया, एज लिमिट्स एंड सैलरी यहाँ पे सभी में सेम ही रहने वाली है। लेकिन जो आपकी हायरिंग एजेंसी है वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। सो गाइज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन वैकेंसीज के लिए मेल और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि विकलांग भी है, कोई भूतपूर्व सैनिक भी है, खिलाड़ी भी है, वह भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो अंतिम तिथि है 3/1/2026 है। और जिस डेट में ये वीडियो बन रही है यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हो मंडे 29 दिसंबर 2025 और टाइम भी 7 चल रहा है। तो यह कोई फ्रॉड जॉब नहीं है। इन सभी का लिंक डिस्ट्रिक्ट वाइज टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ज्वाइन आप कर लेना जाके, वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पे लिंक सेव रहता है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कहीं ना कहीं लिंक जो है वो करप्ट कर जाएगा, ओपन भी नहीं होगा। इसलिए सेफ एंड सिक्योर लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सो गाइस, जो पहली कंपनी है वह स्केन नेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। 3/1/2026 लास्ट डेट है। 15 पोस्ट आई है और यह बस्ती के लिए आई है। उम्र 18 से 40 है। और जो बस्ती के लिए हायरिंग होगी वह स्केन नेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हायरिंग करेगा। अप्लाई कैसे करना है वह भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो वेतन की सीमा है वह 10 से 20 हज़ार रुपये है। वेतन जो है 12,500 है। इसमें काम क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट आई है, यानी कि जो मऊ जिले के लिए हायरिंग करेगा वह फिया टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हायरिंग करेगा। 3/1/2026 लास्ट डेट है। और यह मऊ के लिए हायरिंग करेगा और सभी में क्राइटेरिया यहाँ पे सेम ही है। अगेन बात करें, यहाँ पे एलेंकिट लिमिटेड है और यह हायरिंग करेगा प्रयागराज हापुड़ के लिए। और गाइज यहाँ पे स्कैन नेट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, यह हायरिंग करेगा उन्नाव के लिए अगेन। और गाइज जो स्कैन नेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है यह भी बागपत के लिए हायरिंग करेगा। अब यहाँ पे हम एक स्लाइड ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखो सभी में सभी पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है 3/1/2026 रखी गई है। और पोस्ट सभी में अलग अलग है। यहाँ पे आपका 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो 12वीं पास। लेकिन यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांगा है। सर्टिफिकेट है आपका NSEIT सर्टिफिकेट। यहाँ पे अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्तें ये है, अगर आप 12वीं पास में अप्लाई करोगे तो जो है ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये आपको ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग के बाद आधार से रिलेटेड जो भी है, कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग के बाद आपका शिक्षा स्तर ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको काम करना है। काम क्या होता है? काम होता है इसमें आधार कार्ड अपडेट करना, किसी का मोबाइल नंबर चेंज करना हो, किसी का नेम, किसी का पिताजी का नेम, मदर का नेम, जो भी रहता है आपका DOB आधार कार्ड को यहाँ पे अपडेट करना और अपडेट में हेल्प करना, आधार कार्ड बनवाना। ये सभी जिलों की अलग अलग होती है और वहाँ पे लिस्ट आ जाती है। जैसे कि मुझे अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है, मैं भी मेरठ UP से हूँ, तो वहाँ पे जाके एक लिस्ट आएगी, मैं इनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सभी चीज़ें हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया। लेकिन यहाँ पे जो रिक्तियाँ की प्रकृति है वह थर्ड पार्टी है, लेकिन परमानेंट नहीं है भाई, टेम्परेरी है। कुछ सालों के लिए भी हो सकता है, कुछ 6 महीने के लिए भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 5-7 साल करना पड़े। तो ये यहाँ पे मतलब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 5-7 साल करना पड़े ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ बागपत डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे इन 5 जिलों में जो पोस्ट आई है ना, उन्हीं जिलों के कैंडिडेट अगर आप है तो अप्लाई करना है। सभी में ये लिखा है कैंडिडेट ओनली बिलोंग टू बागपत डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि बागपत की पोस्ट आई है। हम कोई दूसरी पोस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट
पोजीशन ऑफ आधार कार्ड ऑपरेटर इन हापुड़ एंड प्रयागराज, कैंडिडेट हु आर परमानेंट रेसिडेंट, और हापुड़ एंड प्रयागराज वही अप्लाई कर सकता है, वही प्रीफरेंस उसको मिलेगा, अप्लाई भी वही कर सकता है। इसमें अप्लाई करने की उम्र जो है कम से कम आपकी 18 साल की होनी चाहिए, यानी जो न्यूनतम उम्र है, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल की इसमें है, यानी अलग अलग है। 40 साल की बागपत के लिए, हापुड़ और प्रयागराज के लिए 50 साल की रखी गई है, बाकी उन्नाव के लिए भी 40 साल रखी गई है। और गाइस यहाँ पे बात करें और ये मऊ के लिए भी 40 साल रखी गई है, और बस्ती के लिए भी 40 साल रखी गई है। लेकिन अगर आप हापुड़ और लखनऊ के लिए, प्रयागराज के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी उम्र यहाँ पे क्लियर लिखा है 50 साल होनी चाहिए। यहाँ पे प्रयागराज एंड हापुड़ के लिए प्रयागराज होनी चाहिए। यहाँ पे अन्य विवरण में लिखा है कि यदि, यहाँ पे क्लियर लिखा है, यदि NSEIT प्रमाणित है, ऑपरेटर का विवरण अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए UIDAI के साथ साझा किया जाएगा। अगर नहीं है तो UI, यदि नहीं है, प्रमाणित नहीं है, ऑपरेटर को पहले LMS पास करना होगा। एक ट्रेनिंग होगी LMS, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, वह आपको पास करना होगा। उसके बाद उसको NSEIT का प्रमाण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करेगा, सफल प्रमाण के बाद विवरण UIDAI के साथ अंतिम चयन प्रक्रिया में शामिल होने का साझा किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और सभी में आवेदन लिंक सबसे नीचे दिया गया है। इसमें यहाँ पे लॉगिन करना है, और यहाँ पे सभी में आवेदन लिंक यहाँ पे नीचे दिया गया है, सभी में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख के अपना उसी हिसाब से क्लिक करके आवेदन कर सकते हो। सभी जो अप्लाई की लिस्ट है वह टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है।